बात अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिन्हें क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी। एनसीबी का कहना है कि आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आर्यन को जानबूझकर टारगेट किया गया? क्या आर्यन के खिलाफ साजिश रची गई? न सबूत, न गवाह, न ड्रग्स, और आर्यन खान को 26 दिन तक सलाखों के पीछे रखा गया। आर्यन पर ड्रग्स के सेवन का आरोप लगा, ड्रग्स खरीदने और बेचने का आरोप लगा। मामले में इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के कनेक्शन के तार जोड़े गए, लेकिन एनसीबी को एक सबूत नहीं मिला, एक गवाह नहीं मिला। एनसीबी ने 6000 पेज की चार्जशीट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दायर की है। इसमें केस के सबसे बड़े आरोपी के रूप में पेश किए गए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में आर्यन सहित 20 लोग आरोपी थे। 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है, जबकि आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की गई। आउट ऑफ 20 लोग जिनको हमने अरेस्ट किया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, उनमें से 20 में से हमने 14 लोगों के खिलाफ हमारे पास प्रमाण है और उनके खिलाफ हम चार्जशीट कर रहे हैं। बाकी 6 लोगों के खिलाफ हम चार्जशीट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत नहीं है। पिछले साल 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज में एनसीबी ने छापेमारी की थी, जहां आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया गया था। अरबाज के पास से ड्रग्स मिलने की बात कही गई थी, जिसका नाम चार्जशीट में रखा गया है। देखिए, हमारा तो शुरू से यही बोलना था, जब से ये केस एक बोगस केस जो है फाइल किया हुआ था, शुरू से हम एक ही सवाल उठा रहे थे कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जो भी ड्रग्स, एलिट ड्रग्स जो सीज किया हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी, कौन से ड्रग्स की कौन सी क्वांटिटी, किससे कनेक्टिविटी है, ये भी चीज काफी हद तक उन्होंने एनसीबी ने प्रूव नहीं कर पाए। रही बात यहाँ पे जो क्लीन चिट मिली इन लोगों को, तो हम तो शुरू से यही बता रहे थे कि अगर कोई चीज, अगर एविडेंस है रिकॉर्ड में, तो उसको पुटअप करो। आज वही चीज अगर एनसीबी एसआईटी खुद कंफर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं से हमें पार्टली इस चीज का बेनिफिट जरूर मिल रहा है कि जो हम शुरू से बता रहे थे, आज वो कंफर्म हुआ है। बट एक सवाल जो मेजर उठता है वो ये उठना चाहिए कि जो 1 महीना इनको जो हरासमेंट हुआ, जो 1 महीना जेल के अंदर इनको निकालना पड़ा, वो एक्ट को ये लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? आइए जानते हैं कि आखिर आर्यन का नाम चार्जशीट से कैसे बाहर हुआ। छापेमारी के दौरान आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार होने के बाद आर्यन का मेडिकल नहीं करवाया गया था, इसलिए यह साबित नहीं हो सका कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं। आर्यन के दोस्त और क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी अरबाज मर्चेंट ने पूछताछ में कहा कि आर्यन ने क्रूज पर ड्रग्स ले जाने से मना किया था। मामले में पकड़े गए किसी भी ड्रग पेडलर ने आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने की बात नहीं कही थी। व्हाट्सएप चैट ड्रग्स के सिलसिले में नहीं थी। उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस प्रमाण नहीं हमें मिले। हमने उनको ये हमारे फाइंडिंग में उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। पहला उसमें यह था कि आर्यन खान के पास से रेड करने के टाइम, यानी कि छापेमारी के दौरान कोई भी ड्रग्स उनके पास से बरामद नहीं किया गया था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस मामले में जब छापेमारी की गई तो जो बाकी लोगों के ऊपर से ड्रग्स बरामद की गई थी, उससे ही आर्यन खान से मिला हुआ ड्रग्स बताया गया था। तीसरा, कंजम्पशन को लेकर, यानी कि ड्रग्स का सेवन करने को लेकर आर्यन खान के ऊपर आरोप लगे थे। एसआईटी ने पाया कि उस वक्त की जो तत्कालीन टीम थी, जिसका प्रतिनिधित्व समीर वानखेड़े कर रहे थे, उस वक्त के मुंबई के जोनल डायरेक्टर, उन्होंने आर्यन खान का मेडिकल भी नहीं कराया था। चौथी बात व्हाट्सएप चैट को लेकर कही जा रही है। व्हाट्सएप चैट में शुरुआत में आरोप लगाया था कि ऐसा लग रहा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में शामिल हो सकते हैं आर्यन खान, लेकिन एसआईटी ने दावा किया हुआ है कि जब व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया तो कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे कि यह पता चल पाए कि आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट, यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स के कारोबार से लेना देना है या नहीं है। एनसीबी की जांच के दौरान आर्यन के कई चैट भी सामने आए, जिसे लेकर चंकी पांडे की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे को भी कई बार एनसीबी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया, लेकिन एनसीबी के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके आधार पर आर्यन का नाम चार्जशीट में रखा जा सके। व्हाट्सएप चैट या कोई भी चैट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी भी माध्यम से हो, उसका कॉरपोरेशन फिजिकल होना चाहिए।
कई बार माननीय न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आप व्हाट्सएप चैट पे किसी चीज की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर कोरोबोरेशन एंकरिंग अगर कोई फिजिकल एविडेंस के साथ शर्तिया नहीं होता है तो वो अपने आप में एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है। 6-8 महीने के बाद उनका ऑनर भी विंडिकेट हुआ है, हमारी बहस भी विंडिकेट हुई है और सारी दुनिया ने देख लिया है कि इनके खिलाफ नाजायज मुकदमा चालू किया गया, नाजायज इनको जेल में डाला गया और जो इनको जमानत मिली वो बिल्कुल जायज थी और 25-27 दिन जो इन्होंने जेल में काटे वो अनफॉर्चुनेट है, वो गलत थे। बहरहाल एनसीबी की ओर से मिली क्लीन चिट आर्यन के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। दिल्ली से अरविंद ओझा, तंसीम हैदर और मुनीश पांडे के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख और साहिल जोशी, आज तक।